जॉब करती थी कॉल सेंटर में। मैं संडे को ही मेरी बात हुई थी बेटी से, उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। आखिरी बार आपकी बात संडे को हुई? जब घर जाके ताला तोड़ा तो स्मेल आई मेरे को बहुत ज़्यादा। उसको मार के बेड में डाल दिया था। नहीं, मेरे को ऐसा ऐसा गुमराह कर रहा था। मेरे को कभी कह रहा है कि आपकी बेटी जयपुर चली गई है कमाने के लिए, फिर कभी कह रहा है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो पीना, बहुत ज़्यादा दारू पीता था। अभी 3 दिन पहले की तो बात है, रात में मेरे हस्बैंड को भी कॉल आई थी, रोड पे कहीं दारू पी के पड़ा हुआ था। आप मकान मालिक हैं? उसके पिता और माता और उसका भाई लड़की का वे आए थे सांझ। उन्होंने जैसे ताला तोड़ के अंदर घुसे तो उसमें स्मेल आ रही थी वो। लड़की की बॉडी जो है बेड में मिली है। हाँ, बेड में मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ तर्रार और मेरा नाम है प्राची रावत और इस वक्त हम मौजूद हैं जानकीपुरी दिल्ली में, ओल्ड जानकीपुरी दिल्ली में, जहां से एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पे एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसका शव जो है बेड में छोड़ दिया है। तो चलिए यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं। बताया जा रहा है कि वो रेंट पर यहाँ रहते थे, तो मकान मालिक से भी हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद है दीपा के, यानी कि जिस महिला का मर्डर उसके पति ने किया, उस दीपा के घर पे हम मौजूद है और यहाँ बातचीत करेंगे। ये दीपा की माँ बताई जा रही हैं। तो अब हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इस पूरे मामले में इनको कैसे, इस बारे में इनको कब और कैसे पता चला। आपको इस बारे में, इस पूरे आपको खबर कब मिली? कल किस वक्त की बात? जब मैं उसके घर गई, डाउट हुआ था कुछ, मैसेज से डाउट हुआ मुझे लगा। तो मैं पक्षियों को बाजरा डालने के बहाने गई थी घर पे। मकान मालिक से मैंने बोला भी कि सर मुझे ताला तोड़ना है और चाबी नहीं मिल रही है रूम की, तो मुझे अंदर एक बार जाके देखना है। किस तरीके का मैसेज? मैसेज उसने लिखा था कि जैसे किसी ने मुझे गुमराह कर दिया है। वो गुमराह हमें कर रहा था धनराज काफ़ी दिन से। वो मैसेज आपको कब मिला? ये वो मैसेज उसने सुबह डाला मेरे को और उसके बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। कल सुबह? कल सुबह। फिर 4:30 बजे मेरी बेटी का फ़ोन ऑन नहीं हुआ, क्योंकि पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में एक बार फ़ोन ऑन करता था वो मेरी बेटी का। 4:30 बजे क्या? तो उसने कल नहीं किया, इसलिए डाउट मेरा उस पर गया। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि 3 दिन से एक ही टाइम पे फ़ोन ऑन हो रहा था और ये देख कि आज फ़ोन ऑन नहीं हुआ, आज उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तब डाउट हुआ मेरे को, मैं तब गई। तब आप लोग फिर घर गए उनके? जब घर जाके ताला तोड़ा तो स्मेल आई मेरे को बहुत ज़्यादा, लेकिन सब कुछ देखा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। उसको मार के बेड में डाल दिया था। उस वक्त घर पे कोई नहीं था, धनराज नहीं था, वो फरार है। मकान मालिक ने बोला कि 5 दिन से यहाँ कोई नहीं आ रहा, और उसने संडे को ही मेरी बात हुई थी बेटी से, उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। आखिरी बार आपकी बात संडे को हुई? तो आपको, मतलब आपको क्या वजह लगती है इनके घर, मतलब लड़ाई झगड़ा होता था इन दोनों के बीच में कुछ? यार दोस्तों के चक्कर में होता था। यार दोस्तों के चक्कर में? धनराज के यार दोस्त? दारू पीना, बहुत ज़्यादा दारू पीता था। अभी 3 दिन पहले की तो बात है, रात में मेरे हस्बैंड को भी कॉल आई थी, रोड पे कहीं दारू पी के पड़ा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड उसको लेने भी जा रहे थे, लेकिन हम लोगों को इतना नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा दारू पी के पड़ा होगा। अच्छा, तो भी नहीं सोचा था। और ये टेंशन में ही पिया है दारू, क्योंकि लड़की के उसके गम में ही पिया होगा। तो उसका भाई आया था सुनील उसको लेने के लिए। जब मैंने दोबारा उसके फ़ोन पे फ़ोन किया तो उसके भाई से बात हुई, तो मैंने बोला आप मत जाओ। जब उसका भाई गया लेने तो आप क्यों जा रहे हो, बस
यही बात हुई थी। डाउट उसने मेरे को ऐसा ऐसा गुमराह कर रहा था। मेरे को कभी कह रहा है कि आपकी बेटी जयपुर चली गई है कमाने के लिए, फिर कभी कह रहा है कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, फिर उसका मिस होने का कंप्लेन कर रहा है थाने में जाके, दावड़ी थाने में, कि मेरी बीबी गुम हो गई है, उसको ढूंढो। तो इनकी मतलब लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? कोर्ट मैरिज। मतलब लव मैरिज। वही। और ये दीपा की बेटी है, बेटा है। इस मतलब उनकी शादी को कितने साल हुए? 5। 5 साल हुए थे। ये कितने साल? ये अभी 18 महीने में लग रहा है। अभी 18 महीने का ये। तो जब मतलब ये आपके पास ही रहता है ये मैं शुरू से जब से पैदा हुआ है तब से मेरे पास ये है। तो जो दीपा है आपकी बेटी, वो कहीं जॉब वगैरह करती थी? जॉब करती थी कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में जॉब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने दीपा की माँ से बात करी और जाना कि कैसे जो धनराज है वो उनके घर दीपा के साथ उसका आए दिन जो है झगड़ा होता रहता था। वो यार दोस्तों के चक्कर में उनका जो है झगड़ा होता रहता था कि वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीकर ऐसे लथपथ रहता था और इनका आपसी झगड़ा होता था। और बेटा जो है इनका दीपा का और धनराज का, वो उनकी माँ के साथ रहता था, लड़की की माँ के साथ रहता था, क्योंकि माँ को ये शक था कि कहीं उनके झगड़े में इस बच्चे को कुछ ना हो जाए। तो आइए हम और लोगों से यहाँ जुड़ने की कोशिश करते हैं और जानते हैं। आप दीपा की क्या लगती है? मैं तो इधर पड़ोस में ही हूँ, सुधा बुटीक की दुकान है। तो ये अपने जाती आती थोड़ी मतलब दोस्ती है। तो ये जाती है, अब काफ़ी दिन से जाती भी नहीं, 1 साल सी होगी। कभी कभार मिल जाते हैं कि बच्चा हुआ तो इसके, तो बीच में 1-2 बार गई तो बताया इन्होंने कि ऐसे ऐसे मेरे दामाद ना ऐसे परेशान करता है बेटी को। कभी कभार यहाँ घर पे भी आ जाता है, बाहर दारू पी के ऐसे हंगामा करता है। 1-2 बार बताई इन्होंने। मारपीट भी होती थी, दीपा को मारता था। हाँ, तो जब से काफ़ी दिन से ये भी नहीं मिली मेरे को। आज मुझे सुनने को मिला सुबह कि ऐसे मैंने कहा अभी तो मैंने संडे को देखा था, पिछले संडे को आ रही थी। बोली कि 4-5 दिन हो गए। जब 5 बजे जो बोली कि 12 बजे तक बात हुई मेरी, उसके बाद फिर बात ही नहीं हुई उससे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो धनराज है वो यहाँ पे जो दीपा के माँ बाप को किस तरीके से वो गुमराह कर रहा था, कि क्योंकि उसकी मौत जो है वो काफ़ी पहले ही हो चुकी थी, 27 तारीख की रात को ही, क्योंकि 28 तारीख को धनराज को अकेले ही घर से बाहर निकलते हुए देखा गया था। तो उनको गुमराह करने के लिए वो दीपा के फ़ोन से एक ही वक्त जो है वो मैसेज करा करता था। तो माँ बाप को जब शक हुआ कि कि एक दिन जो है दीपा का फ़ोन जो है ऑन नहीं हुआ, तो उन्होंने घर जाके देखा। तो 6:30 बजे की बात है जब वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने जब घर तोड़ा, ताला तोड़ा, वहाँ पे मकान मालिक से चाबी लेकर ताला तोड़ा, तो पता चला कि दीपा वहाँ पे उसकी डेड बॉडी जो है दीपा की वहाँ पे मिली उन लोगों को। आप उनके पड़ोसी हैं? एक घर छोड़ के सामने वाली लाइन, ये सामने वाले घर के पीछे वाला घर है उनका। पूरा मामला बताइए, हुआ क्या था? ऐसे हमें तो कल ही पता चला जी मामले का कि जब हम 7 बजे के करीब, सर्दियाँ हैं, बुजुर्ग आदमी अंदर बैठे थे, तो 7 बजे के करीब थोड़ा बाहर निकल के देखा तो पुलिस की 2 गाड़ियाँ आई हुई थी। पुलिस की 2 गाड़ियाँ हैं। हाँ, तो उसके बाद फिर तीसरी गाड़ी आ गई, चौथी आ गई, 3-4 क्या कहते हैं SHO, DCP, ACP, SDM सारा स्टाफ आना शुरू हो गया है। फिर क्राइम वाले आने शुरू हो गए, तो पता चला कि लड़की की बॉडी बेड में मिली है। महिला की बॉडी बेड में मिली थी। तो फिर पुलिस वालों ने सामने वाले घर के कमरे से देखा, वैसे कैमरे यहाँ तकरीबन सबके यहाँ लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे में कि देखा तो पता चला कि लड़का और लड़की दोनों काम पे जाते थे। 27 तारीख को दोनों निकले हैं। साथ में काम करते थे लड़का लड़की? लड़का ओला में काम करता था, लड़की को यहाँ कहीं और काम करती थी, ये नहीं पता हमें। बाकी साथ ही इकट्ठे जाते देखे हैं, यहीं से निकलते थे, हम भी देखते थे। कोई बाकी हमारे साथ कभी राम राम या दुआ सलाम नहीं हुई उन लोगों की। 27 तारीख को आखिरी बार देखा गया। 27 तारीख को गए हैं वो, रात को किस टाइम आए होंगे हम लोगों को कोई पता नहीं होता। तो कैमरा बता रहा है कि 28 तारीख को लड़का अकेला गया है, लड़की नहीं थी साथ में। सुबह के टाइम 28 तारीख को लड़का अकेला गया। 12 बजे जैसे जाते थे, अकेला गया है। तो इसका मतलब यह है कि 27 और 28 के बीच में हुआ है जो हुआ है।
फिर वो लड़की के, क्योंकि लड़की का एक बच्चा जो है नानी के पास रहता था, वो लोग फ़ोन कर रहे थे, ये लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो लड़की का बाप आया पता करने, महिला का शाम के टाइम 6-6:30 बजे आया होगा। जब 7 बजे पुलिस आ चुकी है तो 6:30 का टाइम होगा। तो उसने अंदर देखा तो बाहर कमरे को ताला लगा हुआ है, मालिक मकान भी घर पे था और थोड़ी स्मेल भी आ रही है। तो तब फ़ोन हुआ, ये नहीं पता मालिक मकान ने किया या लड़की औरत के बाप ने किया, ये नहीं हमें पता। फिर पुलिस आई, इंक्वायरी चलती रही और वो जो है चले गए। एम्बुलेंस आई, बॉडी लेके चली गई। पुलिस को फ़ोन करके किसने बुलाया? या लड़की या मालिक मकान ने बुलाया होगा या लड़की के बाप ने आके ताला खुलवाया तो उसने बुलाया होगा। उसके बाद का हमें मैडम कोई पता नहीं। उसके बाद का आपको नहीं पता? बाकी आज पेपर में पढ़ा है कि शायद गला दबा के हत्या की गई है। जानकीपुरी दिल्ली में यहाँ पे एक महिला का शव मिला बेड के अंदर, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 27 तारीख की सुबह लड़का और लड़की जो हस्बैंड वाइफ जो है उन वो साथ में यहाँ से काम पे गए, लेकिन 28 तारीख की सुबह सिर्फ लड़के को यहाँ से जाते हुए देखा गया, लड़की उसके साथ नहीं थी, यानी कि उसकी जो पत्नी थी वो उसके साथ यहाँ पर नहीं थी। पिता को शक हुआ जब उन्होंने फ़ोन अपने बेटी को कर रहे थे और वो फ़ोन नहीं उठा रही थी, तब वो यहाँ पे पहुँचे और 6:30 बजे करीब वो जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि 6:30 बजे करीब वो यहाँ पे पहुँचे थे और उनको लड़का लड़की नहीं मिले। घर के बाहर जो है ताला लगा हुआ था लेकिन घर के अंदर से स्मेल आ रही थी, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन करके बुलाया। पुलिस की गाड़ियाँ आधे घंटे के अंदर यहाँ पर आ गई। क्राइम की पूरी टीम यहाँ पे, एफएसएल की पूरी टीम यहाँ पर आई गई और 7 बजे के ये पूरा मामला है जो पता चला कि लड़की जो है उसका शव मिला है घर के अंदर बेड में पड़ा हुआ। बाकी पूरी और जानकारी के लिए हम और लोगों से बातचीत करते हैं कि उन्हें इस बारे में क्या कुछ पता है। तो चलिए मकान मालिक से यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि तमाम जानकारी हमें मिली है कि जो महिला थी और उसका जो पति था वो रेंट पे रहते थे। तो चलिए मकान मालिक से यहाँ पे हम जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। आप मकान मालिक हैं, तो आपको इस खबर के बारे में कब पता चला? मुझे तो कल शाम पता चला। किस लड़के के सास ससुर और साला है। और लड़का किधर है? लड़का तो फरार है। वो लड़का फरार है। और जो लड़की है उसके पिता और माता और उसका भाई लड़की का ब्याह थे सांझ। कहने लगे जी उसने जानवर पाल रखे हैं अंदर, उनको दाना पानी घेरना है और चाबी खो गई, हम ताला तोड़ दे क्या? मेरे से पूछा उन्होंने, मैं कहा तोड़ दो, आपका ताला है। कहने लगे हमें दूसरा ताला लगाने के लिए लाए हैं। उन्होंने जैसे ताला तोड़ के अंदर घुसे तो उसमें स्मेल आ रही थी बहुत। लड़की की बॉडी जो है बेड में मिली है? हाँ, बेड में मिली है। तो ये पूरी आपको खबर मिली 6:30 बजे की? हाँ, 6:30 बजे के करीब, जब उसके लड़की के माता पिता आए, जब पता चला मेरे। तो पुलिस को फ़ोन करके आपने बुलाया या फिर जो लड़की के माता पिता थे? दोनों ने फ़ोन किया। अच्छा, आप लोग सबने फ़ोन किया? हाँ। तो पुलिस कितने टाइम में आ गई थी? पुलिस तो ज़्यादा 10 मिनट में आ गई थी। 10 मिनट में पुलिस आ गई। और अभी जांच चल रही है, लड़का भी फरार है, वो मिला नहीं? फरार है, जांच चल रही है। कमरे को सील करके वे ताला मार कर चाबी अपने पास ले ली। तो कुछ आपको खबर है कि ये जो लड़का लड़कियां रहते थे उनकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? कुछ नहीं, लव मैरिज थी उनकी। उनकी लव मैरिज। उनको कोई बच्चा? एक लड़का है। एक लड़का है। 1 सवा साल का। अच्छा, 1.25 साल का उनका वो लड़का। अपनी नानी के पास ही रहता है, यहाँ नहीं रहता था। यहाँ तो ये सिर्फ दोनों ही रहते थे। अच्छा, लड़का यहाँ पे नहीं रहता था। तो जैसे कि आपने देखा, हमने मकान मालिक से यहाँ पे बातचीत करी और हमें ये पता चला जो लड़का लड़की थे उनकी जो लव मैरिज हुई थी और उनका एक बच्चा भी था, 2.25 साल का उनको बताया जा रहा है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहता था, अपने माता पिता के साथ वो नहीं रहता था, वो अपनी नानी के घर रहता था। और ये घटना पूरी 27 तारीख की बताई जा रही है कि लड़की को जो है पहले ही मार दिया गया था और उसका शव जो है बेड के अंदर जो है वो मिला था। और 28 तारीख के सुबह यहाँ पे इतने सारे सीसीटीवी कैमरा आप देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। और 28 तारीख की सुबह जब लड़के को अकेले ही यहाँ से जाते हुए देखा गया, क्योंकि लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि जो लड़का है और जो लड़की थी वो दोनों साथ में यहाँ से काम पे जाया करते थे, लेकिन 28 तारीख को सिर्फ लड़का अकेले ही यहाँ से जाता हुआ नज़र आया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, घर हमको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर ऊपर वो फर्स्ट फ्लोर
जहाँ आप देख सकते हैं वो खिड़की जहाँ खुली हुई है वो फर्स्ट फ्लोर जो है वो उनका घर बताया जा रहा है जहाँ पे वो रेंट पर रहते थे। लोगों का मानना है कि इस शव के बारे में उनको तब पता चला जब घर में जब ताला तोड़ा गया और जब घर में वो घुसे तो बहुत ज़्यादा स्मेल वहाँ पर आ रही थी। तब बताया गया कि यहाँ पे उस लड़की का शव मिला है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने यहाँ पे दीपा के घर वालों से, उनकी माँ से यहाँ बातचीत करी और इस पूरी घटना के बारे में जाना कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ था, किस तरीके से दीपा को मार दिया गया। फ़िलहाल जो पुलिस की कार्रवाई है वो चल रही है और जो धनराज है वो अभी फ़िलहाल फ़रार है। बाकी इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।